बोलो जगत जननी जगदम्बे अम्बे मैया की जय। माता को प्रणाम करते हुए आगे कथा महाराज जी कहते हैं कि इस प्रकार भारतवर्ष इतना श्रेष्ठ है कि देवता भी लालायित होते हैं और भगवान भी, जितने भगवान के अवतार हुए वो सब भारत में ही अवतार हुए। इतना भारतवर्ष श्रेष्ठ है। प्राणी आगमन रूप बंधन से छूटने का व्रत नहीं करते, वे व्याघ्र की फांसी से मुक्त होकर के भी फल आदि के लोभ से जंगली पशुओं की भांति पुनः बंधन में पड़ जाते हैं। अतः अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ और पूर्व कर्मों के बावली कुआं धर्मशाला आदि बनवाने से यदि कुछ भी पूर्ण अभिष्ट हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले प्राणियों का परम कल्याण करते हैं। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार स्वर्ग को प्राप्त देवता सिद्ध और महर्षिगण भारतवर्ष की उत्तम महिमा का गान करते हैं। खलोल वर्णन त्रिलोकी की सीमा का निर्धारण करने के लिए भगवान ने लोकालोक पर्वत का निर्माण किया। इस पर्वत की एक ओर से लोक प्रकाशित होते हैं और दूसरी ओर अंधकार बना रहता है। पृथ्वी तथा स्वर्ग के बीच ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य की स्थिति है। ये जीव समूहों की आत्मा और नेत्रेंद्रियों के स्वामी हैं। ये अपने तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित तथा प्रतप्त करते हैं। शीघ्र, शम तथा मंद, ये इनकी तीन गतियां हैं। जब इनका रथ उत्तरायण मार्ग पर रहता है तब ध्रुव द्वारा उसका वर्णन होने से उसकी गति मंद हो जाती है, जिससे दिन की अवध बड़ी और रात छोटी होती है। इसके विपरीत दक्षिणायन मार्ग पर उनकी शीघ्र गति होती है, जिससे दिन छोटा और रात बड़ी होती है। विषुवरेखा पर इनकी सम गति रहती है। सूर्य से 1,00,000 योजन की ऊंचाई पर चंद्रमा स्थित है। चंद्रमा के स्थान से 3,00,000 योजन ऊपर नक्षत्र मंडल है